नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। सोमनाथ सूर्यवंशी मामले में सूर्यवंशी परिवार को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आंबेडकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत पुलिस की कस्टडी में ही हुई है। ये बात जग जाहिर है, लेकिन अब इस पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने ये भी बात साबित कर दी है कि सूर्यवंशी की मौत कस्टडी में ही हुई थी। आंबेडकर के मुताबिक इस मामले में और भी कई रिपोर्ट्स आने वाली हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से अभी ऐसा ही लग रहा है कि कस्टडियल डेथ के समय जो भी वहां मौजूद थे वही आरोपी हैं। लेकिन राज्य में जिस तरह से सरकार चल रही है, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सरकार ही सब मामलों को चला रही है, जबकि होना ये चाहिए कि जिस कोर्ट ने कस्टडी दी होगी उस कोर्ट के जरिए इस मामले में पूरी रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए जाने चाहिए। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की भूमिका सरकार की नजर आ रही है, उसे देखकर यही लगता है कि सरकार की भूमिका भी संदिग्ध ही है। एक लाइन में कहा जाए तो प्रकाश आंबेडकर सोमनाथ सूर्यवंशी की जांच प्रक्रिया को लेकर खुश नहीं है, इसलिए वो कानून की पूरी प्रक्रिया पर इस मामले में खामोश रहने का आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रकाश आंबेडकर। सोमनाथ सूर्यवंशी की कस्टोडियल डेथ ये मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट में मंजूर कर ली गई है, लेकिन कानून जो है उसके आगे क्या करना चाहिए साइलेंट है। ऐसी एक परिस्थिति है। वो साइलेंट इसलिए है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है, सरकार जो है, वही आरोपी कस्टोडियल डेथ में होती है, और इसलिए आगे क्या करना इस पर मेरे ख्याल से कोई संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। एक ह्यूमन राइट कमीशन की जो है एक गाइडलाइन है, लेकिन वो गाइडलाइन है और दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए आज मुख्यमंत्री से उस पर वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, और उस वार्तालाप और बातचीत के बाद हमने कहा कि भैया ये इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो डिटेल इंक्वायरी नहीं होती है, वो एक ऊपर की इंक्वायरी होती है, टेक्निकल इंक्वायरी होती है। डिटेल इंक्वायरी होना जरूरी है। ऐसी एक परिस्थिति, वो डिटेल इंक्वायरी कौन करेगा? दूसरा जो है, जो इंक्वायरी करने वाला अधिकारी जो है, वो अधिकारी किसके कंट्रोल में होगा, किसको रिपोर्ट करेगा, इस पर मैं समझता हूं कि कानून जो है वो कोई मार्गदर्शन नहीं करता है, और इसलिए मुख्यमंत्री से इस बात पे बातचीत करने के लिए हम आए थे। और सोमनाथ सूर्यवंशी की माताजी की ओर से एक नागपुर बेंच में रिट पिटीशन पेश किया गया है, जिसमें इन चीज़ों की बातचीत करते हुए ये एफआईआर दर्ज करना और जो पुलिस अधिकारी है उस पर 302 का मुकदमा कैसे चलाना, इस पर मेरे ख्याल से फैसला होगा।